हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल दरोगा जी में। आइए करते हैं आज के क्लास की शुरुआत। तो आज से हम लोग इंडियन पॉलिटी को देखने वाले हैं, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना का एक नोट्स है। और सबसे पहले आप सभी से हम माफ़ी मांगना चाहेंगे, क्योंकि किसी कारण से पिछले 1 महीने से वीडियो नहीं आ पा रहा था। पर अब कोई परेशानी नहीं है, अब से हर दिन वीडियो आएंगे। तो बने रहें हमारे साथ। आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी को। शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि एक नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठें, क्योंकि इंडियन पॉलिटी आज से शुरू हो रही है। तो नोट बनाना किसी भी चीज़ का ज़रूरी होता है। हमारे द्वारा जो भी प्रश्न कराए जाएंगे, जो भी उसके आंसर बताए जाएंगे, उसे आप अच्छे से नोट करेंगे। तो बिना किसी देरी के करते हैं आज के क्लास की शुरुआत। नोट में आप लोग पहले ऊपर टॉपिक लिख लीजिए, भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। तो टॉपिक देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आगे आने वाले कुछ प्रश्न भारतीय संविधान के विकास से संबंधित होंगे। तो प्रश्न को अच्छे से ध्यानपूर्वक सुने और इसका जवाब देने की कोशिश करें। प्रश्न संख्या 1 आप सभी के सामने है। भारत में संवैधानिक विकास का नींव किस एक्ट के तहत पड़ा था? ऑप्शन नंबर ए है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, सी है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी, या फिर डी 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आशा करते हैं आप सभी इसका सही आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दे चुके होंगे। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, अगले प्रश्न को ध्यान से देखें और उसका आंसर देने की कोशिश करें। अगला प्रश्न 2 नंबर आप सभी के सामने है। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। इसे ध्यान से देखें। ऑप्शन नंबर ए है इस एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी, बी है इसके तहत कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली थी, सी है इस एक्ट के द्वारा दोहरी प्रशासन की नींव डाली गई थी, या फिर डी इसके तहत कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था। तो इनमें जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर सी, इस एक्ट के द्वारा दोहरी प्रशासन की नींव डाली गई थी। ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अन्य सभी सही हैं। तो ऑप्शन को अच्छे से देख लीजिए और नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। जहाँ समझ ना आए फिर से बैक करके देखें, और फिर भी समझ ना आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। तो अगला प्रश्न 3 नंबर आप सभी के सामने है, मिलान करना है। देखते हैं। पहला दिया हुआ है कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना। तो इसकी स्थापना 1774 में हुई थी। दूसरा है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में हुई थी। तीसरा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में हुई थी। ये सभी प्रश्न आप लोगों ने इससे पहले भी देख लिया है। चौथा दिया हुआ है ईसाई पादरियों का आज्ञा पत्र 1813। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। 1, 2, 3, 4 सभी सही थे, सभी सुमेलित थे। अगला प्रश्न 4 नंबर आप सभी के सामने है। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ऑप्शन नंबर ए है 1793 का चार्टर एक्ट, बी है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, सी है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, या फिर डी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो भारत के गवर्नर जनरल को जिस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था वो है ऑप्शन नंबर बी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर। किस चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। आशा करते हैं आप सभी को इसका आंसर पता होगा, तो जल्दी जल्दी इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते हैं इसके ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर ए है 1793 का चार्टर अधिनियम, बी है 1813 का अधिनियम, सी है 1833 का अधिनियम, या फिर डी
1781 का चार्टर्ड एक्ट। तो जिस अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था वो था ऑप्शन नंबर बी 1813 का अधिनियम। अगला प्रश्न 6 नंबर, बड़े ध्यान से देखिए और इसका आंसर बताइए। दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में गलत है। गलत कौन सा है ये बताना है, बड़े ही ध्यान से देखिए। ऑप्शन नंबर ए है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बी है विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य को शामिल किया गया। सी है इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार मिला। या फिर डी है इसके तहत 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। तो इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर डी, इसके तहत 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। ये बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न 7 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है विधि आयोग का गठन 1834, बिल्कुल सही है, ये सुमेलित है। बी है दास प्रथा का उन्मूलन राज्य 1843, ये भी सही है। सी है भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति 1858, ये भी सही है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। उपर्युक्त में से सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर देखिए, 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है ये बताना है। आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर ए है भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। बी है गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। सी है भारतीय मामलों पर ब्रिटिश सांसद का सीधा नियंत्रण होने लगा। और डी है भारत में मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। तो इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, क्योंकि इसके पहले भी ये प्रश्न आप लोगों ने देखा। तो इसका सही जवाब क्या था, अगर आप सभी को याद होगा अच्छे से तो इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगला प्रश्न 9 नंबर देखिए, किसका मिलान गलत है कह रहा है। तो पहला दिया हुआ है विभागीय प्रणाली का प्रारंभ 1861 के अधिनियम के तहत हुआ है, बिल्कुल सही है। दूसरा है 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन 1858 के अधिनियम के तहत किया गया था, बिल्कुल सही है। सी है कंपनी को औपचारिक रूप से भंग 1876 का अधिनियम के तहत किया गया था, बिल्कुल नहीं, ये गलत है, यानी इसका सही आंसर यही हो जाएगा। फिर भी अगला देख लेते हैं। अगला दिया हुआ है डी नंबर, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 के अधिनियम के अनुसार की गई थी, बिल्कुल सही है। तो इसे अच्छे से आप लोग नोट कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 10 नंबर आप सभी के सामने है। 1862 में निम्नलिखित में से किस भारतीय को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में नामित किया था। ऑप्शन नंबर ए है बनारस के राजा, बी पटियाला के महाराजा, सी सर दिनकर राव, या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो 1862 में जिन भारतीयों को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में नामित किया था वो इनमें से सभी थे, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न 11 नंबर, प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड बैटिंग, बी है लॉर्ड मैकाले, सी है एलिजा इम्पे, या फिर डी वारेन हेस्टिंग। तो प्रथम विधि आयोग का गठन जिसकी अध्यक्षता में किया गया था वो थे ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न 12 नंबर, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 1853 का चार्टर अधिनियम, बी 1858 का भारत शासन अधिनियम, सी है 1861 का भारत परिषद अधिनियम, या फिर डी 1873 का अधिनियम।
तो जिस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था, वो था ऑप्शन नंबर ए 1853 का चार्टर अधिनियम। अगला प्रश्न 13 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है, ये बताना है। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 जनवरी 1884 ईस्वी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी देखें, 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था, बिल्कुल सही है। अगला देखिए सी नंबर, 1892 का अधिनियम के तहत भारतीयों को राजस्व एवं बजट पर बहस करने तथा मत देने का अधिकार दिया गया था, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है ये। यानी यहाँ पर पूछ रहा था कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। फिर भी अगले ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों ने देखा ही। अगला प्रश्न 14 नंबर देखिए, निम्न अधिनियमों को सही ढंग से मिलाना है। सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है, मिलान करना है। आइए देखते हैं। पहला दिया हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1919। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, आप सभी को पता ही होगा। अगला दिया हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका संबंध प्रांतीय स्वायत्तता से है, यानी इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। अगला है मार्ले मिंटो सुधार 1909। इसके तहत सांप्रदायिक निर्वाचन का गठन किया गया था। अगला है भारत परिषद अधिनियम 1861। इसके तहत सती प्रथा का अंत किया गया था। और ये आखिरी का है भारत परिषद अधिनियम 1858। इसके तहत ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3 1 4 2 5। अगला प्रश्न 15 नंबर आप सभी के सामने है, देखिए। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आइए देखते हैं। पहला दिया हुआ है, अधिनियम ने अनुपूरक प्रश्न पूछने और बजट पर प्रस्तावों को स्थानांतरित करने के लिए विधान परिषद के सदस्यों को सशक्त बनाया था। दूसरा है, इस अधिनियम ने मुसलमानों को एक अलग निर्वाचक मंडल देकर सांप्रदायिकता को वैध बनाया था। तीसरा है, यह अधिनियम भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम था। तो इन सभी कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। आशा करते हैं आप सभी इसका सही आंसर दे ही चुके होंगे। तो बिना किसी देरी के बताते हैं, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 सभी सही है। अगला प्रश्न 16 नंबर, वे प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए है राजा राम मोहन राय, बी है सर दिनकर राव, सी है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, या फिर डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला प्रश्न 17 नंबर देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य। आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर ए है, इस अधिनियम ने भारत में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना की। बी है, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। सी है, इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। और डी दिया हुआ है, इस अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। तो इसमें जो असत्य है वो है ऑप्शन नंबर सी, इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, बिल्कुल गलत है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर, प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, बी है मार्ले, सी है मॉन्टेग्यू, या फिर डी लियोनस कार्टियस।
तो प्रांतों में द्वैत शासन का जनक लियोनस कार्टियस को कहा जाता है, माना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसका गठन 1919 के अधिनियम के तहत नहीं हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है लोक सेवा आयोग, बी है वैधानिक आयोग, सी है भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, या फिर डी चुनाव आयोग। तो 1919 के अधिनियम के तहत इनमें से जिसका गठन नहीं हुआ है वो है ऑप्शन नंबर डी चुनाव आयोग। अगला प्रश्न 20 नंबर, मिलान करना है। एक तरफ अधिनियम है, दूसरे तरफ तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री है। पहला दिया हुआ है सांप्रदायिक निर्वाचन, तो इसका संबंध जो है हेनरी अस्क्विथ से था। बी दिया हुआ है महिलाओं को वोट देने का अधिकार, इसका संबंध लॉयड जॉर्ज से है। सी दिया हुआ है प्रांतीय स्वायत्तता, इसका संबंध स्टानली ब्लॉडविन से है। और आखिरी का ये है भारत की स्वतंत्रता, इसका संबंध क्लीमेंट एटली से है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4, 1, 2, 3। अगला प्रश्न 21 नंबर, 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे यह अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए है वायसराय, बी वैधानिक आयोग, सी ब्रिटिश सम्राट, या फिर डी भारत सचिव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारत सचिव। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर, 1935 के भारत शासन अधिनियम में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? ऑप्शन नंबर ए है 320 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां, बी है 321 अनुच्छेद व 10 अनुसूचियां, सी है 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां। तो इन्हीं तीन में आंसर आ चुका है, आप सभी जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है 321 अनुच्छेद व 10 अनुसूचियां। हालांकि ऑप्शंस अगर आप लिख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, उसे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न 23 नंबर, कौन सा अधिनियम साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए है भारत शासन अधिनियम 1935, बी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, सी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, या फिर डी उपर्युक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? तो आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर ए है संघीय न्यायालय की स्थापना, बी है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, सी है प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना, या फिर डी भारत परिषद का अंत। तो इसका सही आंसर आप सभी को पता ही होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना। अगला प्रश्न 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी वह सूचियां हैं जिनका उल्लेख भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है समवर्ती सूची, बी है प्रांतीय सूची, सी है संघ सूची। तो बिना किसी देरी के बताते इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 और 2, यानी समवर्ती सूची और संघ सूची। अगला प्रश्न 26 नंबर देखिए, सुमेलित करना है 1935 के अधिनियम में उल्लेख विषय और उससे संबंधित सूची को। आइए देखते हैं। पहला दिया हुआ है विदेशी कार्य, करेंसी और मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना तथा जनगणना। तो ये सभी परिसंघ सूची में आते हैं। दूसरा है पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा, शिक्षा, ये सभी प्रांतीय सूची में आते हैं। तीसरा है दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, ये सभी जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 3, 2, 1। अगला प्रश्न 27 नंबर देखिए, यह गुलामी का अधिकार पत्र था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में यह कथन किसने दिया था? आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बाबा साहब, या फिर डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न 28 नंबर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आइए देखते हैं। पहला दिया हुआ है इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था,
दूसरा दिया हुआ है बर्मा को भारत से पृथक्करण किया गया था इसी अधिनियम के तहत। तीसरा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार इसी अधिनियम के तहत किया गया था। तो उक्त कथन किस अधिनियम से संबंधित है ये बताना है। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी ने इसका सही आंसर दे ही दिया होगा। आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर ए है 1919 के भारत शासन अधिनियम, बी 1935 का भारत शासन अधिनियम, सी 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप लोगों ने इसका सही आंसर दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1935 के भारत शासन अधिनियम। तो अगला प्रश्न 29 नंबर आप सभी के सामने है। देखिए, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 4 जुलाई 1947, बी 18 जुलाई 1947, सी 20 फरवरी 1947, या फिर डी 3 जून 1947। आई होप आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। अगर आप लोगों ने आंसर दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिया तो कोई बात नहीं है। अपनी तैयारी बेहतरीन करते रहिए, अपने मेहनत पर भरोसा रखिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है 4 जुलाई 1947। अगला प्रश्न 30 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है यह 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना पर आधारित था। बी है इसने 2 प्रमुख संप्रभु राष्ट्रों का प्रावधान किया, भारत और पाकिस्तान। सी है देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया। और डी है इस अधिनियम को 20 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई। तो इनमें जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम था। ऑप्शन नंबर ए है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, बी है काउंसिल ऑफ स्टेट, सी है फेडरल चैम्बर ऑफ प्रोविंसेस, या फिर डी प्रिवी काउंसिल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी काउंसिल ऑफ स्टेट। अगला प्रश्न 32 नंबर, जो कि इस टॉपिक का आखिरी प्रश्न है, आप सभी के सामने है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्त होने के पूर्व हुए जनमत संग्रह में कौन सा जिला पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया? ऑप्शन नंबर ए है सिंध, बी है बलूचिस्तान, सी है पूर्वी बंगाल, या फिर डी सिलहट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिलहट। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है ऑलरेडी। आगे के टॉपिक को कवर करने में और भी समय लग सकता है। तो ये दूसरा जो टॉपिक है भारतीय संविधान सभा, तो इसे हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी भला हो। साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पर नए थे तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं कल किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारा चैनल दरोगा जी, मैं था आपके साथ हिमांशु राज चौधरी।